अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 3। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व अमान में होंगे। प्यारे बच्चों, तीसरी जमात की इस्लामियात की ऑनलाइन क्लास के लिए मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। प्यारे बच्चों, जिस सबक की आज हम दोहराई करने जा रहे हैं उसका नाम है अच्छे ताल्लुकात। अपनी किताब का सफ़ा नंबर 35 खोलिए। सफ़ा नंबर 35 पर जो हमें सबक दिया गया है उसका नाम है अखलाक व आदाब, अच्छे ताल्लुकात। प्यारे बच्चों, अच्छे ताल्लुकात का क्या मतलब होता है। अच्छे ताल्लुकात का मतलब होता है कि हम अपना इखलाक दूसरों के साथ अच्छा रखें, बड़ों का अदब करें, छोटों से शफ़क़त और प्यार मोहब्बत से पेश आएँ, बुज़ुर्गों का कहना मानें, ज़रूरतमंदों की ज़रूरत का ख़याल करें, एक दूसरे के दुख दर्द में, एक दूसरे के दुख सुख में उनके काम आएँ, एक दूसरे से सलाम करें, एक दूसरे से इज़्ज़त और तमीज़ से पेश आएँ। ये होते हैं अच्छे ताल्लुकात। आइए हम अपनी सबक का मुताला करते हैं, पढ़ाई करते हैं। अज़ीज़ तालिबे इल्मों, हमें अपने साथियों के साथ अच्छे ताल्लुकात रखने चाहिए क्योंकि यही लोग दुख सुख में हमारे काम आते हैं। अच्छे ताल्लुकात से मुराद है कि इनको किसी छोटे बड़े काम में मदद की ज़रूरत हो तो हम इन लोगों के कामों में मदद के लिए तैयार हों। इसी तरह दूसरे लोग हमारी मदद के लिए हर वक्त तैयार होंगे। प्यारे बच्चों, अगर हम किसी की मदद करते हैं, हम ज़रूरतमंदों की ज़रूरत का ख्याल रखते हैं तो हमारी ज़रूरत के वक्त दूसरे लोग भी हमारी मदद के लिए हर वक्त तैयार होंगे, वो भी हमारी ज़रूरत का ख्याल रखेंगे। मसलन आपस में सलाम करने से, एक दूसरे की इज़्ज़त और एक दूसरे का ख्याल रखने से अच्छे ताल्लुकात पैदा होते हैं। बहन भाइयों, रिश्तेदारों, पड़ोसियों और साथियों के साथ अच्छे ताल्लुकात। रिश्तेदार, बहन भाई, पड़ोसी, हम जमात और हम सफ़र हमारे साथी होते हैं। साथी से मुराद वो लोग हैं जिनके साथ हम थोड़ा या बहुत वक्त गुजारते हैं। इन साथियों में सबसे ज़्यादा हक़ हमारे रिश्तेदारों का है। इनमें वालिदैन, शरीक हयात, बहन भाई और औलाद हमारे सबसे ज़्यादा करीब होते हैं। हमें उनके साथ शफ़क़त और मोहब्बत का बर्ताव करना चाहिए, अपने बड़ों का अदब करना चाहिए, माँ बाप का हुक्म मानना चाहिए और उनकी खिदमत करनी चाहिए। बड़े बहन भाइयों का अदब करना चाहिए और छोटे बहन भाइयों से शफ़क़त का रवैया रखना चाहिए। प्यारे बच्चों, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि बड़ों का अदब करने से, बड़ों का हुक्म मानने से, बुज़ुर्गों की खिदमत करने से, बहन भाइयों का अदब करने से और छोटे बहन भाइयों से शफ़क़त और प्यार मोहब्बत से पेश आने से अच्छे ताल्लुकात कायम होते हैं। पड़ोसी भी हमारे साथी होते हैं। इस्लाम में पड़ोसियों का ख्याल रखने पर बहुत ज़ोर दिया गया है क्योंकि जब भी कोई मुश्किल पेश आती है तो पड़ोसी ही सबसे पहले हमारी मदद के लिए आते हैं। पड़ोसियों के इस्लाम में पड़ोसियों के बहुत से हकूक़ रखे गए हैं और पड़ोसियों का ख्याल रखने पर बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया गया है। इसी पड़ोसियों के हवाले से हदीस रसूल भी है, वो मुसलमान नहीं जो ख़ुद पेट भर कर खाए और उसका पड़ोसी भूखा सोए। यानी कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। इस हदीस से हमें पड़ोसियों के हकूक़ का अंदाज़ा होता है कि पड़ोसियों के हकूक़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। इसीलिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया है कि वो मुसलमान नहीं है जो ख़ुद तो पेट भर कर खाए और उसका पड़ोसी जो है वो भूखा सो जाए। प्यारे बच्चों, आज का आपका होमवर्क है सफ़ा नंबर 35 की पढ़ाई कीजिए और आपकी फेयर कॉपी पर अच्छे ताल्लुकात के जो सवालात फेयर करवाए गए हैं उनमें से पहले 2 सवालात याद कीजिए। अच्छे ताल्लुकात से क्या मुराद है। अच्छे ताल्लुकात से मुराद है कि हम एक दूसरे के दुख दर्द में उनके काम आएँ, लोगों के दुख दर्द में उनके काम आएँ। हमारे सबसे करीबी रिश्तेदार कौन होते हैं। हमारे सबसे करीबी रिश्तेदार वालिदैन, शरीक हयात, औलाद और हमारे बहन भाई होते हैं। प्यारे बच्चों, आपका होमवर्क है सफ़ा नंबर 35 की पढ़ाई कीजिए और सवाल नंबर 1 और सवाल नंबर 2 अपनी फेयर कॉपी से याद कीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में नए सबक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।